राजू और उसकी वाइफ दोनों जॉब करते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि दोनों का डिवोर्स हो गया। क्यों? ईगो की वजह से। छोटी मोटी अनबन उनके बीच में होती रहती थी, लेकिन ईगो की वजह से दोनों ने एक दूसरे को ना कभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की अपने प्रॉब्लम्स को, और ना ही कभी एक दूसरे से बात करना बेहतर समझा। तो फाइनली राजू की वाइफ अपने घर पे चली गई और उसने डिवोर्स के पेपर रेडी करा के राजू को भेज दिए। अब राजू का डिवोर्स हो गया। क्यों? ईगो की वजह से। तो दोस्तों, आपके अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, या ये कहे कि वो एक फरिश्ता भी हो सकता है अगर उसको ढंग से तुम संभालोगे। दोनों का नाम एक ही है, ईगो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है ब्रह्मांड में? प्यार, पैसा या नफरत? नहीं, सबसे शक्तिशाली है ईगो। ये तुम्हें इतना ताकतवर बना सकता है कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, या ये तुम्हें इतना कमजोर बना सकता है कि तुम्हारा सब कुछ लेके चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट का दूसरा नाम है ईगो। ये हर एक इंसान के अंदर बसता है, कोई छोटा हो या बड़ा हो। पर सवाल ये है कि क्या तुम इसे कंट्रोल करते हो या ये तुम्हें कंट्रोल करता है? अगर तुम इसको कंट्रोल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ईगो तुम्हें कंट्रोल करता है ना, तो ईगो तुम्हें इतना कमजोर बना देगा कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। तो ईगो की पहचान कैसे करें? अगर सीधे शब्दों में गए तो ईगो तुम्हारी पहचान या प्राइड का कॉकटेल है। जब ये सही मात्रा में हो तो एक मजबूत ढाल बन जाता है जो तुम्हें टूटने से बचाता है, पर जब ये बेकाबू हो जाए तुम्हारे और दुनिया के बीच में एक मोटी दीवार खड़ी कर सकता है। तुम अपने फैमिली से अलग हो सकते हो ईगो की वजह से। तुम अपनी वाइफ से अलग हो सकते हो ईगो की वजह से। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे ईगो बीच में आ जाता है और तुम अकेले रह जाते हो। तो ईगो कब दिखता है? ये अचानक उभरता है जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए, या जब तुम्हें मिली सफलता तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दे। एक छोटी सी ट्रोलिंग, कमेंट या मिस किया हुआ प्रमोशन, ये छोटे छोटे पल ईगो को ज्वालामुखी की तरह भड़का देते हैं। वहां तुम्हारे अंदर ईगो उभर के आता है और तुम्हारे अंदर एक गुस्सा भर जाता है। तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। हर्ट जब हो जाता है ना ईगो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा गुस्सा भर जाता है कि तुम दुनिया से बदला लेने की सोच लेते हो। और यही वो टाइम होता है दोस्तों, अगर तुमने दुनिया से बदला लेने की सोच ली तो दो टाइप का बदला होता है। या तो तुम अपने आप को इतना मजबूत बनाओगे कि दूसरे तुम्हारे सामने कमजोर लगे, या तुम दूसरों को कमजोर करना सोचोगे तुम जिस लेवल पे हो उसी लेवल से। तो अगर तुमने जिस लेवल पे तुम अभी उसी लेवल से दूसरों को कमजोर करना सोचोगे तो तुम गलत रास्ते पे चलने लगोगे। और अगर तुम दूसरों से ऊपर उठकर दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करोगे, दूसरों को कमजोर दिखाने की कोशिश करोगे, तो दोस्तों यकीन मानो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और तुम बहुत आगे जाओगे। अगर तुमने ऐसा सोच लिया, तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, तुम एक मजबूत इंसान बन के उभर के आओगे, तुम वहां पे अच्छे रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दोगे। क्योंकि वो ईगो तुम्हारा हर्ट जब होता है ना, तो तुम्हें कुछ बड़ा करने की चाहत महसूस होने लगती है। दूसरों को मुझे कुछ करके दिखाना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, और वही तुम्हें बड़ा इंसान बनाता है। तो दोस्तों, असली जंग कहाँ होती है ईगो के साथ में? ईगो तुम्हें हर जगह घेरता है, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारी सीख के सफर में। वो पल जब तुम किसी से माफी मांगने जाते हो पर तुम नहीं मांग पाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे तुम छोटे दिख जाओगे। वही मैदान है, वही ईगो की असली जंग होती है। अगर यहाँ पे तुमने गलती की है ना, तो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए ईगो को साइड में करके। अगर तुम ईगो को साइड में करके माफी नहीं मांगोगे तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ईगो गेम चेंजर क्यों है? इसका काला साया तुम्हें अंधा कर देता है। तुम सलाह को भी अपमान समझते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है। माफी मांगने से बचते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है और रिश्तों को टूटने देते हो तुम। ईगो की जीत में तुम एक पल के लिए खुश जरूर होते हो। तुमने सामने वाले से अपनी गलती पे माफी नहीं मांगी, तुम्हें अंदर से अच्छा लगता होगा, लेकिन वो एक पल के लिए। लेकिन जब तुम पूरी जिंदगी का एनालिसिस करोगे तो तुम बहुत कुछ खो चुके होंगे। असल में तुम जिंदगी की जंग हार चुके होते हो, तुम वहां पे जीत नहीं रहे होते हो। लेकिन दोस्तों, ईगो के कुछ यूजफुल साइड इफेक्ट्स भी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसी ईगो में वो चिंगारी है जो तुम्हें आगे धकेलती है। जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तो यही ईगो तुम्हारा जवाब देता है, अभी देखो, अभी तू देखता जा, मैं करके दिखाऊंगा। सही दिशा में ये तुम्हारा फ्यूल है जो तुम्हें फोकस्ड और मजबूत बनाता है।
तो दोस्तों ईगो को कंट्रोल कैसे करें, अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे ईगो को कंट्रोल करके आप अपने लेवल को ऊपर उठा सकते हो। स्टेप 1 यहाँ पे आता है एक्सेप्टेंस। आपको अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। पहला नियम यही है कि लड़ो मत। मान लो तुम्हारे अंदर एक ईगो है, इसे दुश्मन नहीं एक शैतानी बच्चा समझो। जब भी ये कुछ गलत करवाए बस कहो हाँ ये मेरा ईगो बोल रहा है। जैसे ही तुम उसे नाम देते हो उसकी ताकत कम हो जाती है। जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो कि ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है। दोस्तों अगर अपनी गलती है तो उस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ईगो अगर बीच में आएगा तो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करो कि ये आपका ईगो बोल रहा है। अगर आपने ये चीज़ मान ली तो आपकी ताकत डबल हो जाएगी और ईगो की ताकत कम हो जाएगी। दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है रुकना। आपको रुक जाना है। अगली बार जब भी कोई बात तुम्हें ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। कोई कुछ कह रहा है तुम्हें, फैमिली कुछ कह रही है, आपकी वाइफ कुछ कह रही है, कोई भी कुछ कह रहा है जिससे तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है, तो थोड़ा 5 सेकंड के लिए रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो क्या मैं अभी कुछ सीख रहा हूँ या सिर्फ खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। सच सामने आ जाएगा। दोस्तों तीसरा स्टेप यहाँ पे आता है लर्निंग माइंडसेट। हर सुझाव को अपनी शान पर हमला मत समझो। लोग तुम्हें सुझाव देते हैं तुम्हें अपना समझ के, उसे एक तोहफे की तरह देखो। हर फीडबैक से पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अगर जवाब है कुछ नहीं तो ईगो की जीत हुई। अगर जवाब है बहुत कुछ तो तुम्हारी जीत हुई। तुम्हारा ईगो सीखने के प्रोसेस में बीच में नहीं आना चाहिए। हर जगह से तुम्हें सीख मिलती है, हर जगह से सुझाव मिलते हैं। उसको अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कोई अच्छा सुझाव हमें दे रहा है। दोस्तों चौथा स्टेप यहाँ पे आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? अपने इर्द गिर्द 3 ऐसे लोग चुनो जो तुम्हें सच बोलते हैं, तुम्हें खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते, जो तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं करते। ये लोग तुम्हारे क्या है? आईने हैं, शीशे हैं। ये लोग तुम्हें दिखाते हैं। जब तुम भटक रहे हो तो इनसे पूछो, उनकी बात सुनो, वो तुम्हें तुम्हारे बारे में बताएंगे। यहाँ पे तुम्हारा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा दूसरे लोगों से, ना कि खुद से। तो दोस्तों स्टेप 5 आता है यहाँ पे साइलेंस एज पावर, चुप रहने की ताकत। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, पावर ऑफ साइलेंस। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप उसको देख के अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। जब ईगो चिल्ला चिल्ला कर जवाब देने को उकसाए ना तो तुम बस चुप हो जाओ। शब्दों से साबित करने की जगह अपने काम से साबित करो। तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। तुम्हारी कामयाबी का शोर ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। दोस्तों छठा स्टेप यहाँ पे आता है रीडायरेक्ट। आपके अंदर एनर्जी भरी हुई है, उस एनर्जी को आपको मोड़ देना है। ईगो एक आग है, उसे बुझाओ मत, उसकी दिशा मोड़ दो। उसको गलत जगह यूज मत करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, अगर किसी को छोटा दिखाना है तो अपने काम से छोटा दिखाओ। आप इतने बड़े बन जाओ कि सामने वाला छोटा हो जाए। उसे एक नया लक्ष्य दो अपने ईगो को, एक नई स्किल सीखने का, रोज 30 मिनट ट्रेन करने का, या एक नया प्रोजेक्ट बनाने का। जब ईगो एनर्जी बनकर काम करेगा ना तो वो तुम्हें जलाएगा नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और तुम्हें ऐसे आगे बढ़ाएगा कि दुनिया पीछे रह जाएगी। तब तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होगा। तो दोस्तों ईगो एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो तुम जिंदगी की जंग को हार जाओगे। और अगर ईगो को तुम अच्छी जगह इस्तेमाल करोगे ना, बड़ा बनने के लिए ईगो को इस्तेमाल करोगे तो तुम जीत जाओगे। ईगो को दबाने की कोशिश मत करो, बस आपको उसको रीरूट करना है। आपको उसको दूसरी डायरेक्शन में मोड़ना है जो आपको ऊंचा बनाएगा, जो आपको बड़ा बनाएगा। वो एक फ्यूल है, वो ब्रेक नहीं है। तो दोस्तों अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम्हारा ईगो तुम्हें हराएगा या तुम उसका इस्तेमाल एक ऐसी डायरेक्शन में कर देते हो जहाँ वो तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करके देगा, जहाँ वो तुम्हें बड़ा इंसान बनाएगा और दुनिया देखेगी कब तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ था और तुमने क्या करके दिखाया। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेगेटिव कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरी कमी बताते हैं। मेरा ईगो हर्ट नहीं होता, मैं उससे सीखता हूँ और जो गलती रहती है उसको सुधार के मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।